तो आज हमारे पास एक दिलचस्प निमंत्रण है। अच्छा, किस बारे में? ये है हरियाणा दिवस के मौके पर एक वर्चुअल वैश्विक हरियाणवी कवि सम्मेलन। ओ, वर्चुअल वैश्विक कवि सम्मेलन, ये तो काफी अनोखा लग रहा है। हाँ, और ये आयोजन मनुमुक्त मानव मेमोरियल ट्रस्ट नारनौल कर रहा है। तारीख है 31 अक्टूबर 2025, यानी आने वाला शुक्रवार शाम 5 बजे। बिल्कुल। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि क्या खास है इसमें। हाँ, ये वर्चुअल वैश्विक वाला जो पहलू है ना, यही अपने आप में काफी दिलचस्प है। मतलब सोचिए, हाँ, दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे हरियाणवी कवि सब एक साथ एक ही मंच पर। सही बात है। ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है, भाषा और संस्कृति को ऐसे जोड़ना सीमाओं के पार। बिल्कुल, ये हरियाणा दिवस मनाने का एक, क्या कहते हैं, एकदम नया तरीका लग रहा है। और ये भी है कि आयोजन डॉक्टर मनुमुक्त मानव की याद में है। वो एक आईपीएस अधिकारी थे। हाँ, सुना है मैंने, उन्हीं के नाम पर ये ट्रस्ट भी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि एक तरह से श्रद्धांजलि भी है। सही कहा। और इस आयोजन का स्तर भी काफी ऊंचा लग रहा है। मतलब जो मेहमानों की लिस्ट है। हाँ, मुख्य अतिथि देखिए, श्री कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष। हाँ, और विशिष्ट अतिथि भी हैं पद्मश्री डॉक्टर संतराम देशवाल और श्री राजपाल यादव। अरे वाह, डॉक्टर देशवाल को जाने माने शिक्षाविद है और श्री यादव कोल इंडिया से। हाँ, काफी प्रतिष्ठित नाम है। और अध्यक्षता कर है अकादमी के निदेशक डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी। तो मतलब इसे काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा ऑनलाइन जमावड़ा नहीं है। वही तो, इसे साहित्यिक और सांस्कृतिक हलकों में पूरी अहमियत दी जा रही है। अच्छा, और जो कवियों की लिस्ट है वो देखकर तुम्हें चौंक गया? हाँ, वो लिस्ट तो वाकई देखने लायक है। कहाँ कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं, बताइए जरा। देखिए, फिजी से सुश्री श्वेता दत्त चौधरी, ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर भावना कुंवर, न्यूजीलैंड से श्री रोहित कुमार हैप्पी। फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तो वो देश हैं जहां काफी पुरानी भारतीय आबादी है। हाँ, लेकिन सिर्फ वहीं से नहीं, मॉरिशस, नीदरलैंड, स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, इन देशों से भी कवि हैं। यूरोप से भी, स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन, ये तो कमाल है। और अमेरिका से डॉक्टर कमला सिंह और श्रीमती ओमपति ग्रेहवाल। और भारत से तो हैं ही, हिसार से डॉक्टर सत्यवान सौरभ। मतलब हरियाणवी भाषा और संस्कृति की पहुंच देखिए। ये लिस्ट तो अपने आप में कहानी कह रही है। बिल्कुल, ये वैश्विक फैलाव दिखाती है और टेक्नोलॉजी ने इन सबको एक मंच पर लाना संभव कर दिया है। ये वाकई भाषा के लिए एक बड़ा मंच है। अच्छा, और ये सब आयोजन करवा कौन रहा है, मतलब संयोजन वगैरह? हाँ, संयोजन का काम नारनौल से ही हो रहा है। डॉक्टर पंकज गौड़, डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज और डॉक्टर सुनील भारद्वाज ये तीनों संभाल रहे हैं। स्थानीय स्तर पर मजबूत टीम है। हाँ, लेकिन निवेदकों में देखिए वैश्विक तालमेल भी है। चीफ ट्रस्टी डॉक्टर रामनिवास मानव और नारनौल से डॉक्टर कांता भारती तो हैं ही। उनके साथ वॉशिंगटन डीसी से डॉक्टर एस अनुकृति और दिल्ली एनसीआर से श्रीमती उर्वशी अग्रवाल उर्वी भी हैं। अच्छा, तो लोकल और ग्लोबल दोनों स्तर पर लोग जुड़े हुए हैं। इसे सफल बनाने में ये जरूरी भी है ऐसे वर्चुअल इवेंट के लिए। बिल्कुल, ये तालमेल ही ऐसे आयोजनों की जान होता है। तो अगर संक्षेप में कहें, ये हरियाणा दिवस पर एक बहुत महत्वपूर्ण वर्चुअल आयोजन होने जा रहा है। हाँ, जो दुनिया भर के हरियाणवी कवियों को एक साथ लाएगा और डॉक्टर मनुमुक्त मानव को एक सार्थक श्रद्धांजलि भी देगा। साथ ही ये दिखाता है कि कैसे क्षेत्रीय भाषाएं डिजिटल युग में भी फल फूल सकती हैं। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी उठती है ना? क्या? कि इस तरह के जो वैश्विक वर्चुअल आयोजन हो रहे हैं, ये आगे चलकर क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों को मतलब जीवित रखने और बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाएंगे? ये तो अहम सवाल है। क्या ये सिर्फ ऐसे ही खास मौकों के उत्सव बनकर रह जाएंगे, या फिर ये भाषा के विकास में, उसके नए रूप गढ़ने में भी मदद करेंगे? और ये जो अलग अलग देशों से कवि आ रहे हैं, हाँ, उनकी कविताओं में क्या खास होगा? वही, क्या उनमें एकदम ठेठ हरियाणवी रंग दिखेगा, या फिर प्रवासी जीवन के जो अनुभव हैं उनका असर ज्यादा होगा? उनकी शैली, उनके विषय, ये सब जानना दिलचस्प होगा। सही कहा। ये सवाल तो अपने आप में एक नई चर्चा छेड़ते हैं। देखते हैं ये आयोजन कैसा रहता है। नमस्कार, आज ना हमारे पास एक बहुत दिलचस्प चीज आई है देखने के लिए। अच्छा, क्या है? ये एक न्योता है, एक इनविटेशन, मनुमुक्त मानव मेमोरियल ट्रस्ट नारनौल हरियाणा से। हाँ, मनुमुक्त ट्रस्ट, सुना है मैंने इनके बारे में। जी,
और ये है हरियाणा दिवस के मौके पर उनके एक कार्यक्रम का। ओके, हरियाणा दिवस तो कुछ खास होगा? हाँ बिल्कुल, ये एक वर्चुअल वैश्विक हरियाणवी कवि सम्मेलन है। अरे वाह, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन? हाँ जी, ऑनलाइन 31 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार शाम 5 बजे। ये तो दिलचस्प है। वैश्विक हरियाणवी कवि सम्मेलन मतलब दुनिया भर से? बिल्कुल। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। इसमें कुछ बड़े नाम भी हैं अतिथि के तौर पर। हाँ, कौन कौन है? देखिए, मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री। ओहो, अग्निहोत्री जी। वो तो हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के कार्यकारी उपाध्यक्ष है ना? जी हाँ, वही। और विशिष्ट अतिथियों में पद्मश्री डॉक्टर संतराम देशवाल जी हैं। हाँ, पूर्वाचार्य छोटूराम आर्य कॉलेज वाले, बहुत सम्माननीय हैं। और उनके साथ श्री राजपाल यादव जी भी, पूर्व महाप्रबंधक कोल इंडिया। अच्छा, उद्योग जगत से भी? और अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी, वो अकेडमी के निदेशक हैं। तो मतलब अकेडमी का पूरा समर्थन है इस आयोजन को? ये काफी महत्वपूर्ण बात है। सही कहा, ये दिखाता है कि हरियाणा की साहित्यिक संस्थाएं भी इसमें पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। और आपने कहा ये वैश्विक है, तो मतलब कवि सिर्फ हरियाणा या भारत से नहीं है? नहीं, यही तो सबसे मजेदार बात है। प्रतिभागी कवियों की लिस्ट देखिए जरा। कहाँ से? देखिए, फिजी से सुश्री श्वेता दत्त चौधरी, ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर भावना कुंवर। फिजी, ऑस्ट्रेलिया, कमाल है। हाँ, न्यूजीलैंड से श्री रोहित कुमार हैप्पी, मॉरिशस से डॉक्टर कृष्ण कुमार झा। मॉरिशस भी हरियाणवी कवि, वाह। और सुनिए, नीदरलैंड से डॉक्टर ऋतु शर्मा, स्पेन से श्रीमती पूजा अनिल, डेनमार्क से श्रीमती सविता जाखड़, स्वीडन से श्री सुरेश पांडे। यूरोप से भी कई लोग हैं, डेनमार्क, स्वीडन, स्पेन। जी, सूरीनाम से श्रीमती सुषमा खेदू, ट्रिनिडैड से श्रीमती आशा मोर और अमेरिका से डॉक्टर कमला सिंह और श्रीमती ओमपति ग्रेवाल। अमेरिका, सूरीनाम, ट्रिनिडैड मतलब कैरिबियन तक, ये तो सचमुच पूरी दुनिया को समेट लिया है। हाँ, और भारत से भी है, डॉक्टर सत्यवान सौरभ हिसार से। ये तो भाषा और संस्कृति के जरिए अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक जबरदस्त उदाहरण है। बिल्कुल, दिखाता है कि हरियाणवी पहचान सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं, ये तो महाद्वीपों तक फैली हुई है। सही कहा, और ये सब वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे हैं। हाँ, तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल है ये दूरियों को मिटाने का। अच्छा, इस आयोजन के पीछे एक सपोर्ट टीम भी है? हाँ, ऐसे बड़े आयोजन के लिए तो चाहिए ही होती है। संयोजन सहयोगी है डॉक्टर पंकज गौड़, डॉक्टर जितेंद्र भारद्वाज और डॉक्टर सुनील भारद्वाज। ये तीनों नारनौल से ही हैं। स्थानीय सपोर्ट। और निवेदक हैं डॉक्टर कांता भारती, वो ट्रस्टी है नारनौल से। डॉक्टर एस अनुकृति, ये भी ट्रस्टी हैं वॉशिंगटन डीसी से। अच्छा, अमेरिका से भी संयोजन में भूमिका है? जी। और श्रीमती उर्वशी अग्रवाल उर्वी, जो दिल्ली एनसीआर की प्रभारी हैं। तो मतलब तालमेल भी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, बहुत व्यवस्थित लग रहा है। हाँ, काफी सोचा समझा आयोजन लग रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये क्या है? ये हरियाणा दिवस का जश्न है। हाँ, लेकिन सिर्फ जश्न नहीं, ये एक ट्रस्ट की कोशिश है दुनिया भर में फैले हरियाणवी कवियों को एक साथ लाने की, और साथ में हरियाणा की जो मुख्य साहित्यिक हस्तियां हैं उन्हें भी जोड़ने की। बिल्कुल, एक वर्चुअल मंच पर। ये एक तरह का सांस्कृतिक संगम है जो तकनीक की मदद से हो रहा है। तो अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, मेरे ख्याल से ये आयोजन दिखाता है कि कैसे क्षेत्रीय भाषाएं और संस्कृतियां वो अब ग्लोबल हो रही हैं। ग्लोबल मतलब ये कि खुद को बचाने और बढ़ावा देने के लिए वो वर्चुअल साधनों का, इंटरनेट का खूब इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, ये तो है। आजकल बहुत से ऑनलाइन ग्रुप्स और इवेंट्स होते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, ये दुनिया भर में हो रहा है। दिखाता है कि जो प्रवासी समुदाय हैं वो अपनी जड़ों से, अपनी पहचान से जुड़े रहने के लिए कितने उत्सुक और सक्रिय हैं। तो तकनीक एक तरह से संस्कृति को जिंदा रखने और फैलाने का औजार बन गई है। हाँ, और बहुत शक्तिशाली औजार। ये आयोजन इसी कोशिश को दिखाता है, भाषा और संस्कृति को भूगोल की सीमाओं से पार ले जाने की कोशिश। सही। यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि भविष्य में ये जो तकनीक है और ये जो ग्लोबल जुड़ाव बढ़ रहा है, ये हमारे क्षेत्रीय पहचानों को, जैसे हरियाणवी पहचान है या कोई और पहचान, उसे कैसे आकार देगा? क्या ये उन्हें और मजबूत करेगा या उनमें कुछ बदलाव लाएगा? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है आगे के लिए। खैर, आज के लिए इतना ही।